लोगों को ना झूठ बोलने का बहुत ज्यादा शौक हो, और ये बात फैक्ट है। और एक बार और प्रूफ होती है कि लोग अपने ही जैसे लोगों को पसंद करते हैं, झूठे और मक्कार। ऐसे ही झूठे और मक्कार से किसी से अभी मेरा पर्सनली कुछ टाइम पहले वास्ता पड़ा। पूरी बात तो डिटेल में पॉडकास्ट के एंड में बताऊंगी, आप तो ध्यान से सुनिएगा, और कुछ चीजें और भी प्रूफ के तौर पर भी आपके साथ शेयर करूंगी, तो बने रहिएगा पॉडकास्ट के साथ। तो हम बनाएंगे आज जनाब के व्लॉग पर रिव्यू, रिएक्शन, जो भी आप समझो। घबराहट हो गई फ्रेंड्स। 8 दिन पहले हमने वीडियो डाला था, 9 लाख पे ही गाड़ी अटकी पड़ी। फिर उसके बाद एक बार और हमने वीडियो डाल दिया जिसमें हमने अम्मी का ऐसे उदास वाला चेहरा लगा दिया और ये भी लिख दिया था, क्या मैंने अम्मी का दिल दुखाया है। तो घूम फिर कर लौट फिर कर जैसे कैसे करके वो 10 लाख पहुंच ही गए। लेकिन उसके बाद 4 दिन पहले डाली, 2 दिन पहले डाली, पर फ्रेंड्स व्यूज तो आए ही नहीं। लेकिन ये क्या, 3 दिन पहले भाई ने डाला और 1 मिलियन हो गया। पर हम तो इनसे ज्यादा अच्छे टाइटल डालते हैं। और भाभी के भी 1 मिलियन हो गया। ये क्या हुआ फ्रेंड्स, हमें तो घबराहट हो जाएगी सचमुच में। यही तो मेरा अर्निंग सोर्स है। लेकिन मैं फिर भी सुधरने वाली नहीं हूँ। देखने वाली बात यही थी कि जनाब ने जो टाइटल डाला था, 3 दिन पहले वीडियो डाली थी, पहली बार रूहान के साथ मोस्ट अवेटेड ट्रिप अल्हम्दुलिल्लाह। और मैडम जो खिलखिला के हंसते हुए, भाई साहब पूरा मुंह खोल के हंसते हुए जो उन्होंने डाल रखा रूहान के साथ पहली बार, और इतना लालम लाल कर दिया है भाई। जहां अपनी मम्मी के गले लग रही है, जिनको बेचारी बुजुर्ग को वो बच्चे के साथ टाइम बिताती रहती हैं, उनको घर छोड़कर जा रहे हैं। वहीं दादी आई हैं तो दादी लाड़ प्यार दुलार कर रही हैं पोते को, तो वो गोले में करके डाल दिया। और फिर नान साथ में है, जनाब ट्रेन में है, रेडम रेड ट्रेन है, और मैडम खिलखिला के हंस रही हैं। बड़ा ही अजीब और बचकाना सा इन्होंने थंबनेल बनाया था। लेकिन लालम लाल जो कर रखा था ये, और रूहान के साथ पहली मोस्ट अवेटेड ट्रिप, तो उससे भाई चीजें लगा कि हाँ हो सकता है, ये हो सकता है कि क्लिक करने का, क्योंकि उसमें आ गया है ट्रिप नाम। ट्रिप जो होता है वो थोड़ा सा व्यूज ले ही आता है ये देखने के लिए कि अब घर से बाहर निकल के ये कहाँ जा रहे हैं। लेकिन भाई साहब उसके बाद 1 दिन पहले इन्होंने जो व्लॉग डाला, रूहान ऐसा क्यों घबरा गया, अब लोगों को इनकी असलियत नजर आ गई। क्यों? क्योंकि क्लिक बैट बहुत करते और फुसकी बम होता है। अजीब सा बचकांड वाला इसमें इन्होंने बनाया, एक रेडम रेड कर दिया तो एक पर्पल पर्पल कर दिया। मैडम आपको ना थोड़ा सा सीखना पड़ेगा थंबनेल बनाना। और ऐसे फोटो लगाए कि लिटरली फेस के ना फेशियल फीचर कुछ दिख ही नहीं रहे, इतना सफेद फोटो कर रखा। और अगेन यहाँ पर भी रेहान को और मैडम को बड़ा बड़ा लगा दिया, और बीच में मेले का लगा दिया। और मेला तो भाई साहब मतलब ऐसे कि जिंदगी में कभी मेला ही ना देखा हो। तुम्हारे खुद मीरा रोड के आसपास मेला लगता है, मुझे किसी ने बताया। और वहां पे अगर ऐसे ही मेले में ही जाने का शौक है तो एक वंडर पार्क करके भी है वहां पर। माँ के लिए बेटा परेशान, और ओह माय गॉड आंखों में आंसू वाली इमोजी भी। तो भाई साहब जनाब मैडम सारे का सारा जो है पब्लिक वो पहुंच गई है जयपुर पहुंच के सिर्फ और सिर्फ वहां पे पड़े रहने के अलावा और खाने पीने करने के अलावा उनको और क्या ही काम था। भाई साहब टाइम से वहां पे पहुंच गए, खा पी के आराम से फाफी आ गए। और उसके बाद इनको याद आया कि हाँ हमें तो बाहर भी निकलना है, चलो वहां चलो। और मैडम जी ये क्रिंज बना कब छोड़ोगी? एक तरफ तो तुम ये दिखाने की कोशिश कर रही हो पूरे व्लॉग में कि जैसे तुम अब ऐसी हो गई हो कि अब तुम जनाब की एक भी सुनने वाली नहीं हो और जनाब को ज्यादा भाव नहीं दे रही हो। आपको भी जाना है, वहां जाना है जहां पापा गए थे, ये गए थे जबरदस्ती, और पापा बैठे हैं बेहोश। पापा भी लाइक मुझ में ताकत नहीं है, मैं ट्रेन के लेटे सफर से थक गया हूँ, मैं ट्रेन के एसी वाले सफर में खाते पीते आते शूशू पॉटी सब कुछ करते हुए भी थक गया हूँ। हद नहीं होगी ज्यादा। फिर आन भी करेगा ऐसे करेगा, ये करेगा वो करेगा, चलोगे। बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है, बच्चा खेल रहा है, चलो तो चलो, सही से बोलो, अच्छे से बोलो, ये रख दो। और माँ और बेटे का यहाँ पे जो वार्तालाप चल रहा है, व्लॉग का कंटेंट चल रहा है, और पीछे सब इंतजार कर रहे हैं चुप शांति से बैठ के। बीच में कोई नहीं बोलेगा रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। नान पीछे बैठा है, धर्मदादा बैठे हैं, भिक्कू बैठा है, और जनाब फैले पड़े हैं भाई। आए हुए 1 घंटा नहीं हुआ, जूते भी नहीं उतारे मैंने अभी, खाना भी नहीं खाया मैंने अभी, जूते भी नहीं उतारे 1 घंटा हो गया। और हो काय में इतने बिजी थे भाई कि जूते भी नहीं उतारे। सबसे पहले इंसान क्या करता है, होटल पहुंचता है, शूज वगैरह सब कुछ उतार के फ्रेश होता है, टॉयलेट बाथरूम जो भी यूज करना होता है वो यूज कराए, नहाना धोना हो तो नहाना धोना होता है, कपड़े चेंज करो, फिर तसल्ली से खाना वाना ऑर्डर करो और रिलैक्स करो। उसके बाद खाना पीना आ जाए, फिर आराम से खाना पीना खाओ, फिर प्लान करो कि अब आगे क्या करना है। 1 घंटा हो गया, 1 घंटे में भाई साहब ये सारे काम होने के बाद भी इंसान वहां से निकलने के चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ कि क्या देखना है। इनका तो घर का भैया हिसाब ही अलग है। एक सेकेंड तुम ज्यादा सिंपैथी मत
मतलब हमने जूते तो उतार दिए, हमने खाना पीना सब कुछ खा लिया, हम कंफर्टेबल हो गए हैं, हमने खाना भी ऑर्डर कर लिया, खाया नहीं है, जनाब के बिना कैसे खा सकती हैं? आपने नहीं किया, ये आपकी चॉइस। तो इतना क्यों इतरा रही हो मैडम, ज्यादा हो गया मैडम। कहते हैं अजमेर की ट्रिप भी अभी शुरू नहीं हुई है और इनकी पता नहीं कहाँ की ट्रिप शुरू हो गई है। अब यहाँ आ गए हैं, कल सुबह निकलना है इंशाल्लाह जियारत के लिए। जियारत के लिए कितनी मेहनत करी है भाई साहब इन्होंने, कितनी मेहनत करी कि नंगे पांव गए हैं। अरे भाई इतनी बड़ी बीमारी से अगर तुमने ठीक है मन्नत किया है, और बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोगों के लिए मतलब वो ऐसे हैं कि एक तरीके से कि वो इतनी मान्यता रखते हैं कि वो हर चीज में शामिल रखते हैं। और ऐसे भी लोग हैं कि वो शिर्क कहते हैं। भाई ये तो मिक्स है, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बट अगर तुमने मान्यता रखी है तो कम से कम ऐसे तो रखो कि उसके लिए तुम्हें ये दिखाई दे कि हाँ वाकई में अगर तुम्हारी मुराद पूरी हुई है तो तुम कम से कम जो उतारना होता है या पूरा करना होता है तो कम से कम उसमें तो डेडिकेशन दिखा दो। भाई साहब जनाब पहुंचे हैं गाड़ी लेकर दरवाजे पे, जहां से उतर के बस 2 कदम चल के सीढ़ी चढ़ गए, इतना। वहां सिर्फ जो कोई नेता होते हैं ना, या कोई बहुत बड़े जो है जो पुलिस के अधिकारी होते हैं, बस वो होते हैं जो कि पुलिस की वैन के साथ ही वहां पर एंटर करते हैं। इन्होंने कुछ तो वहां पे करा, जैसे भी करा, क्योंकि वो जो कम्युनिटी या जो भी कमेटी वहां पर बनी हुई होती है उनके साथ, या फिर होटल का कोऑर्डिनेशन कुछ ऐसा किया, कुछ भी किया, वहां गाड़ी पहुंचाए। अब पता नहीं उन्होंने क्या हवाला दिया, बीमारी का हवाला दिया, व्हाटएवर जो भी कुछ किया। वैसे आम इंसान के लिए इस तरह से करना बहुत ही गलत है, वरना फिर तो वो सबको एक ही लाठी से हाँकने वाली बात है। ये सिर्फ सेफ्टी पर्पस से सिर्फ नेताओं के लिए और बड़े अधिकारियों के लिए ही अलाउड है। जिनके साथ बाउंसर्स चलते हैं, जिनके साथ पुलिस अधिकारी चलते हैं, इनके साथ पुलिस अधिकारी का चलते हैं जो इतनी रियायत दी जा रही है, ये तो बहुत गलत बात है। क्योंकि आप ऐसी जगह पर जा रहे हो तो वहां पर सब एक ही समान है। भाई आप मस्जिद में जा रहे हो या आप दरगाह पे जा रहे हो, वहां रिक्शे वाला भी उतनी ही मन्नत रख कर जाता है, और वहां पे बड़े नेता हो गए या सुपरस्टार हो गए या अमीर से अमीर बिजनेसमैन हो गए, वो भी सब उसी मान्यता को रखकर जानते हैं। क्योंकि भाई ख्वाजा गरीब नवाज जितने उनके हैं उतने ही उनके भी हैं, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। तो इन जैसे लोगों के साथ ये सब कुछ क्यों? हाँ, सेफ्टी पर्पज से देखा जाए तो जो लोग बड़े ओहदे पर हैं, नेता है, अब जैसे कि अब कोई भी बड़े नेता होंगे, उनको अपनी सेफ्टी देखनी है ना, क्योंकि वहां पर बहुत भीड़ होती है, इनको काहे की सेफ्टी देखनी। अच्छा भाई अगर सेफ्टी की बात की जाए तो जब ये जयपुर में सड़कों पर घूम रहे हैं, बाउंसर लेकर घूम रहे हैं, क्या सेफ्टी की जरूरत है? बस सेफ्टी की जरूरत इनको पब्लिक में है, क्योंकि वहां इनको अपना ओहदा दिखाना है। वहां पे भी ऐसी पब्लिक में, दरगाह में, जहां पे किसी के साथ इनकी बातचीत हो गई है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप गाड़ी ले आओ, कोई बात नहीं, यहाँ लगा देना, वहां लगा देना। अब जब दरगाह से ही ये हुक्म हो जाता है कि गाड़ी अंदर आने देना, तब वो बैरिकेड्स के वहां से जो भी वो उन्होंने वहां पे खड़े हुए कहे होते तब एंटर होती है, अदरवाइज वहां पर गाड़ी एंटर नहीं होती है। काफी दूर आपको चलना पड़ता है और वो दूर से ही वहां से बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं, जहां पर ना रिक्शा, ना ऑटो रिक्शा, और ना ही जो है आपकी सवारी, जो 2 व्हीलर की सवारी है वो भी अलाउड नहीं होती है। वो 12 बजे के बाद अलाउड होती है, जब बैरिकेड्स हटा दिए जाते हैं, और उसमें भी सिर्फ 2 व्हीलर ही अलाउड होते हैं, या फिर रात को गाड़ी भी चली जाती है जब पब्लिक सारी हट जाती है, छट जाती है। तो ये तो बिल्कुल सारी तरीका बिल्कुल सरासर गलत। एक इनके लिहाज से भी सही नहीं था कि भाई एक तरफ तो तुम इतनी बड़ी मान्यता लेकर गए हो, इतनी बड़ी बीमारी से मिला है, तो तुम वहां पे मन्नत पूरी करने के लिए गए, तो तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि तुम 4 कदम चलकर चले जाते। और इससे पहले इससे पहले भी तो गए हो ना, तब तो तुमने कभी बाउंसर और ये सब कुछ नहीं लेकर गए और वहां तक गाड़ी नहीं लगाई, आम लोगों की तरह से पहुंचे थे ना, तब इतना गुरूर नहीं था। और अगर अभी मैं आपको वापस आने के बाद बोलती कि शोएब चलो ना वहां पे, तो अभी मैं कैसे जा सकता हूँ? तो इसलिए हम अभी रिलैक्स होने के बाद बोल रहे हैं, फिर हम जियारत के लिए चले जाएंगे। और मैडम की ड्रेसिंग सेंस भाई साहब इतनी बकवास है ना, पूरी ट्रिप पे बहुत ही बकवास कपड़े पहनती। जब इनको सर नहीं ढकना है तो ये बड़े आराम से अच्छे कॉट सूट भी पहन सकती हैं, अच्छे से डेनिम और ये भी अच्छे से लॉन्ग टॉप जो है ना वो भी पहन सकती है, बहुत अच्छी ड्रेसेस आती हैं भाई। गौहर खान देखो कितने अच्छे कपड़े पहनती है भाई साहब, वो कितनी प्यारी लग रही थी। उन्होंने एक रील डाली, अभी उन्होंने सेकंड बेबी बर्थ किया और उसके बाद भी भाई साहब वो वापस से अपनी शेप में आ गई। पिछली बार उनका रिकॉर्ड था कि विद इन 18 डेज शायद बोल रही थी, ये पता नहीं 1 मंथ बोल रही थी, आई थिंक कुछ अभी ध्यान नहीं है। उन्होंने भाई साहब फर्स्ट डिलीवरी के बाद इतनी जल्दी अपना वेट लॉस किया था। क्या वो इंसान नहीं है भाई? क्या वो इन्फ्लुएंसर, क्या वो एक्ट्रेस नहीं है? या सारी के सारी चर्बी इन्हीं को चढ़ी है भाई, जो पतली होने का नाम ही नहीं ले रही, मतलब इतनी लेयर हो गई है चर्बी की कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। जब उन्होंने कम कर लिया तो भाई तुम भी कर सकते हो, तुम भी एक्टर हो, इन्फ्लुएंसर हो और इन सारी चीजों से जुड़े हुए हो। ऐसे तो नहीं कि तुम्हें हेल्थ से अवेयरनेस तुम्हें नहीं होगी, या फिर ये है कि भाई तुमने ये सोच रखा है कि हमें तो जिंदगी में कुछ काम ही नहीं करना। मैडम ने तो लिटरली यही सोच लिया था। अब चाह रही है काम करने के लिए तो भाई अब काम नहीं मिल रहा है। यार रेहान भी खुश हो रहा है यहाँ पे, चलो 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 चलो, बस सब बचकांड। तो भाई खाना आ गया है, मैडम बैठ गई जमीन पर आलती पालती मार। ये मटन किसने मंगाया? तो तुमने मंगाया। तो नान कहता है हाँ, तो तुम खा क्यों नहीं रहे हो? तो
तुम खाओ। और उसके बाद खीर उठा लिए या शायद आई थिंक रायता, क्योंकि मिर्च पड़ी हुई है तो डेफिनेटली वेजिटेबल रायता होगा। इसको लेके नाक को सुड़क सुड़क करके, अब देखो यहाँ हो रही है ठंड और इनको वैसे भी थोड़ा सा कफ कोल्ड हो रखा है, ऊपर से ये रायता खा रहे, डेफिनेटली इनका गला खराब होगा, फिर से इनकी तबीयत खराब होगी, लिख के ले लेना। और इतने से रायतों को वहां से उठा के लेकर जाने के लिए भी दिल लगी गाना बजा दिया। और बस अगला सीन हो गया। तो अब ये हो गए 7:30। अब देखो भाई कब के आए हुए थे, 7:30 बजा दिए। पूरा दिन होटल में गुजार लिया। कितने सुपर बोरिंग लोग हैं। आप ट्रिप पर जाते हो ना तो ये भूल जाओ कि आप रेस्ट करने के लिए जा रहे हो। भाई ट्रिप पर जा रहे हो, आप घूमने फिरने जा रहे हो, एंजॉय करने जा रहे हो। घर में तो पड़े ही रहते हो, तो उसमें नई बात क्या है। और फिर यहाँ आने का फायदा भी क्या, अगर होटल में ही पड़े रहना, ऐसे तो होटल की तरह से तो तुम अपने घर में भी पड़े ही रहते हो। भाई एसी चल रहा होता है, खाना पीना बन जाता है, आराम रहता है, कंफर्टेबल रहता है। तो अभी हम जो है जैकेट पहनेंगे क्योंकि मौसम ठंडा हो गया। और भाई साहब कितने चोचलेबाज लोग हैं, सचमुच में बहुत ही चोचलेबाज हैं। इतना नहीं पता इन पढ़े लिखे गंवारों को कि वहाँ पे पता कर लें कि भाई क्या चल रहा है। हमारा तो ये रहता है भाई एक आम इंसानों का, आई थिंक आप भी ऐसे ही होंगे, कि अगर आप अपने वेदर से चेंज किसी भी इलाके में, किसी भी एरिया में, किसी भी शहर में या किसी भी देश में आप जा रहे हो तो आप ये एटलीस्ट पता कर सकते हो। एक्यूरेट नहीं होता बट उसके आसपास तो होता है कि भाई क्या वेदर चल रहा है। और ये आ रहे हैं एक मतलब नॉर्मल सी जगह से और एक ठंडी वाली जगह पे, जहाँ थोड़ी थोड़ी ठंड अब होने लगी है नवंबर। लेकिन मैंने पहले कहा था कि जितनी इधर दिल्ली और यूपी साइड में है उससे वहां पर थोड़ी कम होगी, क्योंकि वो थोड़ा गर्म प्लेस, और गर्मियों में तो जाना बहुत दुश्वार हो जाता है क्योंकि भाई वो राजस्थान है। तो जितनी ठंडी इधर है दिल्ली और यूपी साइड में है और नोएडा साइड में है उतनी नहीं है वहां पर। लेकिन भाई साहब जर्किन लेकर आए। जर्किन वो बोलते हैं वो जो पिन्नी वाला, वो शाइनिंग वाला कपड़ा होता है ना। एक होता है जैकेट, जो जैकेट जो है आप उसमें भी पहन सकते हो कि मतलब वो कॉटन फैब्रिक में होता है, और जो होजरी फैब्रिक का सा होता है उसमें होता है, थोड़ा मोटा होता है, हल्का सा वार्म होता है, उसको भी जैकेट बोल लेते हैं। वैसे तो इसको भी जैकेट ही बोलते हैं। एक होता है अपने इधर बोली जाती है दिल्ली साइड में जर्किन और वो जो जर्किन है ना, पता नहीं क्यों बोला जाता है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो ऐसी होती है कि अंदर से गर्म कपड़ा होता है और बाहर से पन्नी टाइप की सी होती है। इन्होंने वो वाला पहना जैसे शीतलहर चल रही हो, यहाँ पे स्नो बरस रही हो। ये जितना कपड़े इन्होंने ये पहन रखा है ना, स्वीट शर्ट जो पहनते हैं घर में अपने एसी में, इतने में इनका काम आराम से चल सकता था। तो हमने सोचा है थोड़ा सा बाहर निकले और कुछ खा पी के आए। खाना पीना तो खैर कुछ है नहीं, वैसे तुम्हें यहाँ एक्चुअली काम निकालना था, और जिसकी वजह से मैडम को तुम लाद कर लेकर आए। वरना तुम सब जगह, जब भोपाल में सब जगह तुम अकेले जाकर मन्नत पूरी कर आए थे, तो तुम यहाँ पर भी कर सकते। तो हमारे आन बाबू भी उठ गए। आन बाबू उठ गए आप, अरे वाह, आन बेबी उठ गए। आन बाबू ने पहन लिए माऊ माऊ कपड़े। माऊ माऊ कहता है वो जो गर्म कपड़े होते हैं उनको। पापा ने ग्रीन पहना है, मम्मा ने ऐसा पहना है, और पापा ने ये जो है ये आन ने टील पहना है। कौन सा पहना है? डिप्पी। डिप्पी कौन सा पहना? और डिप्पी भाव नहीं दे रही भाई साहब ना। अरे तुम्हारे कलर तुम जानो यार, मुझे मत पकाओ। ग्रीन का शेड डिफरेंट है। उस बेचारे बच्चे को समझ में भी आ रहा है, क्लूलेस बैठा है, वो बोर हो रहा है तुम्हारी बातों से। उसको बेचारे को हाँ समझ में आता है, ना समझ में आता है। जिस बात को तुम हाँ कह देते हो वो हाँ कह देता है, ना कह देते तो ना कह देता है। कभी कभार वो अपनी चॉइस बताता है उस बात पर जिस बात को उसको समझ में आ जाता है कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। पर मैं फिर भी यही कहूंगी कि जनाब से ज्यादा समझदार है बच्चा। और पापा का, आपका डार्क ग्रीन और पापा का मेहंदी ग्रीन। मेहंदी ग्रीन तो मैडम ने करेक्ट किया, खाकी ग्रीन। तो कहती तो खाकी ग्रीन मेहंदी ग्रीन से क्या फर्क पड़ता है? अच्छा भाई, खाकी आन है, शान है, और मेहंदी ग्रीन तो भाई वही बोल सकते हो। खाकी के साथ जब खाकी लग जाता है ना तो उसकी तो शान ही निराली होती है। कहते हैं 18 है वैसे तो हमारे हिसाब से, लेकिन हमारे हिसाब से 18 भी ज्यादा है। अब ये मैडम को देख लो जरा भाई साहब, कितनी बेहुदा मैडम है। क्योंकि मैडम को एक तरफ तो लग रही है बहुत सारी ठंडी, और दूसरी तरफ इन्होंने कॉटन का रेयन वाला भाई साहब क्या सूट पहन रखा है, लखनवी कुर्ता जो रेयन में होते हैं। वाह मैडम, बहुत ही समझदार हो, आपसे यही समझदारी की उम्मीद थी। जो लखनवी कुर्ती आपको गर्मियों में पहननी चाहिए थी, जब आप वहां जा रहे थे, दिल्ली गए थे गर्मियों में, वो लखनवी कुर्ती है मैडम यहाँ पहनकर आ रही है, जहाँ कह रहे हैं कि ठंड है, ठंड है, 18 हमारे लिए बहुत ज्यादा है, तो वहाँ ये लखनवी रेयन की कुर्ती पहन रही है, जो कि रेयन अपने आप में ही ठंडा होता है और वो गर्मियों में बड़ा आपको ठंडक महसूस कराता है। तो हम यहाँ पे आ गए, ठंडियों की शाम है, थोड़ा यूज टू हो ले, ये हो ले, वो हो ले। अरे भाई साहब, वैसे वाकई ना बहुत बहुत नौटंकी खो रही है, पूरा परिवार ही नौटंकी खो। और उसके बाद आ गए हैं ओपनिंग लेने के लिए। तो डीपी रेडी हो रही है, माइक मैंने लगा लिया है क्योंकि बाजार में जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, तो आवाज ठीक आए मेरी व्लॉगिंग की। तो रूम क्योंकि जहाँ डिप्पी है वहां तो ये जो है ऐसा होना ही है, फैलावा मचना ही है। और अब देखो भाई साहब, आपने थंबनेल पे जो फोटो देखा हो, खैर क्या ही देखोगे कि वहां तो मॉड्यूलेटेड होता है। तो चलिए मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, जरा आप स्क्रीन पर नजर डालिए। देखो जरा स्क्रीन पर कितने पतले दुबले लग रहे हैं। ओ माय गॉड, कितने स्लिम ट्रिम है, कितना फेस छोटा है, क्या जो लाइन दिख रही है, गाल बिल्कुल नहीं फूले, नाक एकदम पतली दुबली सी है। और जब हमने देखा कल इनकी रील डाली हुई थी तो वहां असलियत दिख रही थी। वाव,
शर्म आनी चाहिए आपको ऐसा फिल्टर लगाते हुए, लोगों को धोखा देते हो। तो जहाँ डिपी होगी वहां तो यही होगा ही, फैला हुआ होगा। क्यों डिपी, क्यों डिपी, डिपी से कंटेंट निकलवाने की कोशिश करते हैं। डिपी रखा, भाड़ में जा भाई, तू तेरा कंटेंट, मेरे को मत घसीट उसमें। जिसको मुझसे प्रॉब्लम है वो कमरे से बाहर जा सकता हम रूम से बाहर ही हैं, हम हॉल में नहीं, आप और बाहर चले जाएं, हमें आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है। अगर हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो तो हमें जिले इलाही की शक्ल नहीं देखनी है। जनाब ने शक्ल बना के ई करके बाहर निकल गए, क्योंकि पता है भाई पचका कर दिया मैडम। चलो ये हमारे हीरो साहब हैं, क्योंकि वो भाई बराबर वाले कमरे में रुके हुए हैं नौकरों के साथ। हाँ, जो इनके साथ रहते हैं। अब भाई वो सारे ही काम करते हैं, तो अब क्या कह सकते हैं। खाना वो बनाते हैं, ड्राइविंग वो करते हैं, टाइम आने पर साफ सफाई भी कर देते हैं। और मैडम निकली है ब्लेजर पहनकर। अब ये जो ब्लेजर है, मैं इसी की बात कर रही थी कि इस तरह का ब्लेजर लेने में चालू अप्पी को कोई बुराई थी। कितना घटिया कपड़ा लेकर आई थी भाई साहब। एक तो पहले ही फूल फूल के तो कुप्पा हो गई है। ये ब्लेजर जो है ये हर साइज के मिल जाते हैं, आपके पास पैसों की कमी थोड़ी ना है भाई। जितने प्लस साइज में जाओगे उतना थोड़ा कॉस्टली आएगा, लेकिन ये सबके साइज के मिल जाते हैं। तो ऐसे अच्छे से ब्लेजर लेकर आते हैं, अच्छे से ड्रेसअप हो जाओ, क्योंकि शादियों में इसी तरह के ब्लेजर पहने जाते हैं। आप वो स्वेटर के, जैकेट के, जर्किन के, उनके जमाने नहीं रहे, उनको तो आप घर में पहनते हो। लास्ट टाइम जब आए थे तो फिरोज भाई थे हमारे साथ, तो वो इस दुनिया से चले गए हैं, तो फिर भैया उनके लिए बख्शिश के लिए दुआ कर दे। और जिनको नहीं पता वो इनके फ्रेंड थे। मैडम ने लखनवी कुर्ती में भी लेसम लेस ठूस ली भाई। ये लखनवी कुर्ती थी और उसके पीछे भी बूटा बना हुआ था, शोल्डर पे जो पीछे की तरफ को जो बैक पे बूटा बना होता है, आगे से भी कड़ी हुई थी। और इसको प्लेन रखने की वजह से इसमें भी लेसम लेस लगा ली भाई। सब कुछ तो छोड़ दो, रेडीमेड कुर्ती का भी सत्यानाश पीट दिया। ऊपर से उस पर दुपट्टा मैचिंग करा तो पूरी तरीके से कलर चढ़ा नहीं है, उस पर थोड़ा हल्का कलर रह गया और उस पर भी वही सेम लेसम लेस लगा ली। इतनी भी अच्छी डिजाइनर मत बनो भाई साहब। तो कहते हैं हाँ सही है, यहाँ पे इतनी कोई ज्यादा ठंड नहीं है मगर सही है, और थोड़ा ठंडा भी है। और सबको लदवा के ले आए जबरदस्ती के सारे कपड़े, और खुद ने तो हद ही कर ली, वही वो वाली पहन ली जो यहाँ पे दिसंबर में पहनते हैं। आपने जितना बिल्डअप किया था उसके हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है, पचका हो गया गाइस। और दोनों मियां बीबी ने लगा रखा भाई साहब, दोनों मियां बीबी ने। मतलब ये है कि दोनों के व्लॉग बन रहे हैं, क्योंकि निक्कू गायब है फ्रेम में से। बच्चों के साथ थोड़ा सा लगता है डर ज्यादा, क्योंकि जब स्पेशली जो है बेबी होता है साथ में। अच्छा भाई, तो बेबी के साथ, बेबी को कपड़े पहना के लेकर चाहिए था, तुमने बेबी के साथ लाद ली, खुद के लाद ली। और मैडम ने ये दे मारा एक और भाई साहब। कहते जनाब के साथ बेबी हो या ना हो, वो एक का चार लगाकर ही बोलते हैं। और जनाब की शक्ल देखने लायक थी भाई। ये क्या हो रहा है इसको, ये करने की क्या चाहती है, करना क्या चाहती हो खिसियाने हो गए भाई साहब। जनाब सोच रहे हैं हो क्या गया है डिपी को, यहाँ बदनाम कर रखा है मेरे को। क्यों रेहान, बच्चों के साथ सेफ्टी बरतना सही बात है ना। हाँ ठीक है, तुमने बच्चे को पहना रखे, विच इज गुड। तुम ही जर्किन पहन के काहे खड़े हो भाई, और उसको वूलन स्वेटर पहना दिया हुडी। तो भाई आपका नाम बताओ, तो कहाँ चाहोगे, कहाँ खिलाओगे चाट वाट खिलाने के लिए। और डिप्पी को तो सब पता होगा, क्योंकि डिप्पी को तो जब उनके पापा की पोस्टिंग थी तो वो जयपुर में भी रहकर गई हैं, और जब फ्लाई करती थी तब भी उनको यहाँ पे बहुत घूमी फिरी है। कह रही है मैंने यहाँ पे बहुत फ्लाई किया। ऐसा लग रहा है जब मैडम अपने किस्से बता रही हैं तो जनाब इग्नोर कर रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलते रहो कुछ भी। और जहाँ जनाब कुछ कंटेंट निकालने की कोशिश करी तो मैडम कस कस के बदला ले रही हैं। और देखो 7 बजे बोला था, 8 बजे निकले और सारी दुकानें बंद कर दी हैं भाई। क्या घंटा खरीद लोगे, कुछ 2 जलेबी खाओगी। डिप्पी मेरा बहुत मन कर, हाँ तो खाओ ना भैया, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही हूँ। क्यों निको, तुम खाओगे? क्यों रेहान तुम खाओगे? रेहान ने कहा मैं खाली जलेबी खाऊंगा। एक्चुअली मुदाहा में बहुत चलता है, वहाँ दूध जलेबी चलता है और सर्दियों में वहाँ पे, और दही जलेबी चलता है वहाँ पे गर्मियों में। और फिर मैडम अपना किस्सा बता रही है, और जनाब को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। हम फ्राई करते थे, हम ये करते थे, हम वो करते थे, ऐसे होता था वैसे होता। और एक्चुअली इन्होंने जो किया ना ये काम, इसको कहते हैं नाक पर दिया जला के निकलना। कहती है ऑब्वियसली यहाँ पे सामान बहुत सस्ता और अच्छा मिलता है, तो हम बहुत शॉपिंग करके जाते थे, बहुत शॉपिंग करके जाते थे। एक मुझे पूरी याद है कि मैं पूरी बेडिंग लेकर गई थी। बेडिंग तो ये अब भी लेकर जाएंगे। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था, और मैंने भी आपको कहा था कि मैंने कहा उन्होंने मुझे कुछ पॉइंट्स दिए थे तो मैं उनकी शेयर करूंगी। कि एक तो यहाँ पर एक तो मुझे किसी ने बोला था कि एक तो यहाँ पर ना ज्वेलरी बहुत ही अच्छी और सस्ती मिल जाती है, इवन 50 रुपीज में, 100 रुपीज में, जिसको ये 2500, 2600, 1800 से 2600 रुपए तक के करीब में, 2800 रुपए के करीब में बिकेंगे। और ये भी हो सकता है कि भाई अपने कलेक्शन में एड ऑन कराने के लिए ये कुछ हैंडलूम आइटम भी रखे, जैसे कि लाइक बेडशीट, जैसे कि कंफर्टर। क्योंकि भाई जयपुर की रजाइयां तो बहुत फेमस है, बहुत ही लाइट वेट होती है, बड़ी अच्छी डिजाइनिंग की हुई होती है उस पर। ओवरऑल इंडिया में सेल होती है, लेकिन उसके चांसेस मुझे कम लगते हैं, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैडम ने अपने कलेक्शन में वूलन कुछ भी नहीं रखा, बस यही फैंसी इसी टाइप का रखा, और ढंग का कोई कलेक्शन नहीं रखा। तो वो विंटर वाला क्यों रखेंगे? और ये जो भी कुछ बनाती है ना, ये ऐसे बनाती है कि बस मानो कि इन्होंने सिर्फ मुंबई के लिए बना रखा, जहाँ गर्मी
पड़ती है हमेशा, सर्दी नहीं होती। तो जब सर्दी का कोई कलेक्शन ही एड ऑन नहीं किया, भले ही वो 1-2 दिन के लिए, वो सॉरी 1-2 महीने के लिए हो, 3 महीने के लिए हो, लेकिन हर जगह मार्केट में मिलता है आपको, हर जगह, इवन आपको वहां पर भी मिल रहा है। अब वो ये जो वेलवेट के सूट होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये वही तो होते हैं, सर्दियों के लिए तो होते हैं। ये चाहती तो वेलवेट के सूट रख सकती थी, ये 2-3 महीने बड़े आराम से बिकते। क्यों? क्योंकि इनका अगस्त से लेकर और ये सितंबर से लेकर, चलो अगस्त में तो खैर कौन ही खरीदता, अगस्त में तो तैयारी कराते हैं, सितंबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी और फरवरी, ये 3-4 महीने होते हैं जिसमें वेडिंग में ये सूट पहने जाते हैं। जब मैडम ने वो नहीं रखा तो मैडम ये कंफर्टर या फिर ये बेडिंग वगैरह का क्या ही रखेंगी। मे भी शायद हो सकता है दिमाग में आ जाए तो वो चेंज कर ले। तो मेरी एक वाईटी फैमिली मेंबर है, उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किए। और ज्वेलरी का तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला भी था कि भाई जयपुर से तो मैं बहुत चूड़ियां लेकर आती थी, बहुत अच्छी जयपुर की चूड़ियां, प्रिंट्स, सूट, जयपुरी सूट, वो इसी के नाम से तो जाने जाते। तो मे भी उनका फैब्रिक या रेडीमेड बने बनाए जिनको ये अपना स्टैम्प दे सके, क्योंकि यही तो करती है। ज्वेलरी मिल जाएंगी और ज्वेलरी का भी अच्छा खासा कलेक्शन भी मिल जाता है वहां पर, लाख का, जैसे मैंने बताया था कि वो राजस्थान में ही होता है। अब मैडम ने दूसरी तरफ गाड़ी रुकवाई है और सड़क क्रॉस करके यहाँ पर आई हैं। और भाई साहब आने के लिए, सड़क क्रॉस करने के लिए अपना कैमरा पर्सन पहले ही भेज दिया गया। जनाब का शूट हो रहा है ऑलरेडी, ये मैडम का तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैडम को तो मौका ही बहुत कम दे रहे हैं। जनाब सारा तो खुद ही शूट कर ले रहे हैं, तो वो क्या ही बना लेंगे। तो वहां जाके वो खड़ा हो गया भिक्कू, और सड़क क्रॉस करते हुए, आते हुए, जाते हुए हर चीज रिकॉर्ड होनी चाहिए। भाई सड़क भी क्रॉस हम कैसे करते हैं वो भी हम दिखाई। तो यहाँ किस लिए लेकर आई हूँ? अब जनाब ने कुछ कहा होगा तो कहती मैं तो लूंगी, मैं तो यहाँ से मोजड़ी भी लूंगी, जूतियां भी पसंद आएंगी तो ज्यादा से ज्यादा लूंगी। दीपी करना है तो कर लो शॉपिंग, लेकिन जाते वक्त सामान मत बढ़ाना। ये तो क्या है, आपको झेलना पड़ेगा क्योंकि आप हमें ट्रेन में लेकर आए हो। मतलब ऐसे लग रहा है निब्बा निब्बे लड़ झगड़ के, भाई साहब ये ऐसे लग रहा है कि जैसे लव मैरिज हुई है नहीं, लेकिन लव मैरिज में जैसे दोस्तों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं ना, वैसे करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 7-8 साल बाद जागे हैं इनके वो पल जो इनको जीने हैं, जो करने हैं, जो दिखाने हैं, ये सब चौचलेबाजी। ट्रेन में जाने का कोई भी खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा, इसलिए मैं दुनिया भर की जूतियां खरीद के ले जाऊंगी। आप जूतियां और बता रख लेना भाई। रख सकती है भाई ये औरत, ये कुछ भी कर सकती है, मोजड़ी भी रख सकती है, क्योंकि भाई देखो सूट ज्वेलरी रख रही है। अब ज्वेलरी में कंगन आ गए, नेकलेस तो खैर नहीं रखे, लेकिन इयररिंग्स वगैरह आ गए। तो मे भी शायद आपको ऊपर से लेकर नीचे तक आपको कुछ और बाहर से खरीदना ही ना पड़े, ये सब कुछ मैडम ही सेल कर दे। देखिए आज तो मैं बस एक आधी ले रही हूँ क्योंकि मेरे कल वाले सूट के साथ मैच करेगी, और बाकी के मैं बाद में यहाँ से पूरी दुकान खरीद कर ले जाऊंगी। अब इनका प्लान ये है कि ये वहां पर पहुंचे हैं, एक रात वहां पर रुकेंगे और अगले दिन सवेरे वहां पे दरगाह चले जाएंगे जैसे कि चले गए थे, और उससे अगले दिन फिर वापस जयपुर आएंगे, और फिर मतलब उसी दिन मतलब जयपुर आ जाएंगे। और जयपुर से फिर ये 1-2 दिन रुकेंगे जो शॉपिंग करने, जो इनका एक्चुअली मेन काम है वहां पर। अब जैकेट उतार लिया भाई साहब, गर्मी लगने लगी, और वो भी वैसे भी चला के आए हैं, तो वो भाई साहब धर्मदादा मजाक उड़ा रहे हैं वहां पे। अरे गर्मी लगने लगी यार। जयपुर में पानी पुरी खा रहे हैं भाई साहब बॉम्बे वाले की अजीब नहीं है? बॉम्बे पानी पूरी, लेकिन जयपुर में कहते हैं ना पानी पूरी कितना भी खा लो, लेकिन बाद में वो सूखी पापड़ी मिलनी चाहिए। वो मिलेगी तो मेरे को उसकी क्रेविंग हो रही है। और कितना क्यूटली रोहन कह रहा है, मतलब एक ब्लैक दिखाया फिर एक ब्राउन दिखाया, कहता और तो हंस के कहते हैं बस यही 2 कलर है। तो छोटी छोटी सी जो मोजड़ी होती हैं वो उसकी भी ले रहे, पता नहीं वो चल पाएगा नहीं चल पाएगा, क्योंकि बच्चे ना थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होते हैं क्योंकि छोटे वो होते हैं ना उनके। अभी जूते क्या अलग शेप के होते हैं, लेकिन मोजड़ी आ रही है जो मैडम ले रही है तो कुछ ज्यादा ही पतली वाली थी जो ब्लैक कलर की पहनाई थी, लेकिन ये फिर भी ठीक है ब्राउन। मैडम बैठी है गाड़ी में और कहते हैं अमरूद को देख के ना चालू की याद आ जाती है। ना चाहते हुए भी ले लो चालू का ना। और मैडम बिल्कुल अनइंटरेस्टेड, मैडम जनाब से अनइंटरेस्टेड लग रही है उनकी बातों से, तो भाई चालू की तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करेंगे सुनना। जो मेरा पचका हुआ है ना जैकेट का, और हमें भी पहना के बिठा दिया, तो भाई तुम्हारी बॉडी अलग, तुम्हें ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, तो तुम्हें महसूस होनी चाहिए। जनाब 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 मुझे जॉइंट व्हील में बिठा दो, इसमें बिठा दो जनाब जनाब। अद हो गई भाई साहब। चलो 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 शोएब चलो 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 प्लीज ना। जनाब ने हाँ बोल दिया तो पूरी गाड़ी पगला गई, ये और इतने पगला गए कि ड्राइवर का नाम ही भूल गए, उसको कुछ और ही कह दिया। तो भाई साहब आपको मेहरबानी हो जाएगी, थोड़ा सा आपको जनाब की व्लॉग के जो थोड़ा सा पार्ट है ना वो मैडम को व्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि जब मेले में गए थे ना तो वहाँ मैडम सब्र करो बना रही है मैडम अपना व्लॉग, मूड रहा तो एडिट भी कर देंगी, अपलोड भी कर देंगी। चलो रिहान जॉइंट व्हील में बैठेंगे, मुझे बैठना है जनाब, मुझे बैठना मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत बैठी हूँ। अब मुझे कोई एक सिंपल सी बात बताओ, क्या मैडम इतना झूठ बोलती हैं क्या भर भर से? अगर किसी को हाइट से फोबिया है, हाइट से प्रॉब्लम है,
ऊंचाई से डर लगता है तो लगता है भाई वो फिर वो फ्लाइट के लिए हो या फिर जाइंट व्हील के। जाइंट व्हील का तो थोड़ा सा ये रहता है कि वो खुला खुला होता है ना, तो थोड़ा और भी डर लगता है। और जब उसमें बैठते हैं तो आपको ये भी डर लगता है कि भाई गिर ना जाए, टूट ना जाए, लग ना जाए, और होते भी हैं ऐसे, हादसे हो जाते हैं। फ्लाइट का तो ये रहता है कि भाई अभी एक बार बैठ गए, आपने आंखें बंद कर ली, आपके ध्यान निकल गया, आपको पता भी नहीं चलता फ्लाइट का। तो भाई मैं कितनी बार तो गई हूँ, आपको बोलते ना जनाब जनाब चलो ना जनाब। जनाब तो एक नंबर के डरपोक है, कहीं नहीं जाते। और जनाब अपनी ब्लॉगिंग कर रहे हैं और मैडम हाय रूहान वो नहीं इंटरेस्ट ले रही भाई। कहते तो मैं गया था तो ये वाला जो झूला है, ये वाला दिखाइए दिखाइए, कैमरामैन ये वाली दिखाइए, और हाय रूहान दोनों ऑफ लग रहे थे भाई एक दूसरे से। दो ही है ना? हाँ एक या दो। अब बच्चे को हो सकता है अलाउड ना करा हो, डर गया हो, क्योंकि धर्मदादा लेकर तो पहुंचे थे उसको ऊपर। तो धर्मदादा बैठे हैं और रेहान बैठा है और मैडम बैठे हैं, और रेहान और मैडम एक साथ बैठे हैं। तो डेफिनेटली ये मैडम के व्लॉग से ही उन्होंने क्लिपिंग ले ली होगी। ये क्लिपिंग हो सकता है मैडम के व्लॉग में भी देखने को मिले, लेकिन धर्मदादा अलग बैठ गए। लेकिन बेचारे निक्कू को तो वो भी इजाजत नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वो व्लॉगिंग नहीं करेंगे, क्या व्लॉग बनाएंगे जनाब का, और जनाब को बच्चा पकड़ना। तो दोनों काम जनाब एक साथ कैसे कर सकते हैं कि व्लॉगिंग करना भी और अपना बच्चा संभालना भी? वो तो साहब हैं, वो अपना बच्चा खुद क्यों पकड़ेंगे भाई। वाह, तो कितने टाइम बाद बैठा? मैं तो बहुत टाइम बाद बैठा। अच्छा लग रहा है ना? मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हवाइयां उड़ी पड़ी हैं, चेहरे से साफ समझ में आ रहा है। लेकिन क्या है ना, जिद करके तालियां बजा बजा के ये करके आई हैं, तो अब वो अगर कुछ भी कहेंगी तो ऑफ कोर्स गलत हो जाएगा। कितने डर भी लगता है लेकिन मजा भी आ, थोड़ा हल्का हल्का। और मैडम कहती है ये जो नीचे जाते हुए पेट में गुड़गुड़ होती है जब आपका पेट खराब होता है। और इसको गुड़गुड़ नहीं कहते, इसको बटरफ्लाई कहते हैं। पेट में बटरफ्लाई हो रही है। और मैडम को अपने एक्सप्रेशन देने थे, इसलिए मास्क उतार लिया यहाँ पे। हैं सबसे पहले हम ही उतरे हैं, खत्म हो गया, उतर जाए। मम्मा डर रही है। कितना झूठ बोलोगे जनाब, शर्म आनी चाहिए। मम्मा को बुलाओ, मम्मा को। उसको बेचारे को पता ही नहीं है मम्मा कहाँ है, कौन से झूले में बैठी, किसी को नहीं दिखता। बहुत मुश्किल से दिखता है कि कौन से, और बच्चे को कहाँ से नजर आ जाएगा। तो कहता है मम्मा को बुलाओ, मम्मा। और उसमें क्या था, उसने आपने आवाज लगाने के लिए कहा, उसने आवाज लगा ली। भाई साहब बहुत झूठे, डर रहा था ये, बोला मम्मा डर रही है, मम्मा कहाँ है। रूहान डर गया था देख के। रूहान को दिखा कहाँ से? रूहान कैसे देख सकता है अपनी मम्मा को? वो ऐसे बंद होता है, चारों तरफ से बंद होता है वो। तो रूहान ने कहाँ से देख लिया? रूहान क्या जो है बराबर वाले झूले में झूल रहा था क्या, जो उसको उतनी हाइट पे खड़ा हुआ था? हद हो गई भाई साहब झूठ बोलने। भाई आप भी चलते, खूब मजा आ रहा था, पता भी नहीं चल रहा था। भाई नहीं जाएंगे कभी भी। मम्मा आप डर गई, ये इन्होंने बताई होगी। बच्चे को क्या पता डर क्या होता है, वो एक्सपीरियंस नहीं करा, उसको पता नहीं कुछ भी। हद है भाई साहब दोनों मियां बीवी की। बच्चे के नाम का कंटेंट छाप के रख दिया झूठ मूठ का। चला तो कुछ नहीं। और जनाब ऐसे क्यों चल रहे हैं? जनाब जैसे लैग कर आए हो जिम में। ऐसा कैसा स्टाइल है भाई? क्या इतनी एक्सरसाइज कर आए हो? कहाँ करिए, क्या हुआ, क्या लग गया जो ऐसे चल रहे? तो हो गया है, झूल लिया है इन्होंने, झूला वूला। हम यहाँ पर आए हैं चाट भंडार पे, किसी ने बताया था। ये ऐसी क्लिपिंग काट ही देते जनाब की, जैसे वो खा रही हैं, मुंह में दही लग रही है, मुंह गंदा है। मतलब इतना सा एक छोटा सा जो भी वो सूजी का गोलगप्पा है जिसमें दही और आलू सब कुछ भर कर देते हैं, एक दफा मैं मुंह में नहीं रख सकती, उसे भी काट के खाया कि मुंह पे लगा लिया है। और उसको जनाब ने रिकॉर्ड भी कर लिया। वो भी कह रहा है आन को खिला दो। मम्मा ने कहा होगा मिर्ची है, तो वो खुद ही कह रहा है मिर्ची नहीं है। अब इतनी भर के मिर्ची खा रही हैं, चाट खा रही हैं, हरी चटनियां डली हुई हैं। अब ना तो इनको तीखा लग रहा है, ना इनको मिर्ची लग रही है, ना इनको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। और बाहर का अनहाइजीनिक खाना खा रही है। अरे भाई थोड़ा सा एक चम्मच चख लिया ठीक है, मैं तो कहूँ वो भी ना चखें। भाई आप दवाइयां खा रहे हो, रिकवरी पर हो, बाहर के जम्स। और पता है आज की डेट में अभी रिसेंटली ये जो इतना पोल्यूशन चल रहा है ना, उसमें तो जितना हो सके डस्ट से, जितना हो सके धूल मिट्टी से, अनहाइजीनिक चीजों से जितना बचा जा सके उतना ज्यादा अच्छा। दिल्ली में रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जगह जगह जो है ये अनाउंस हो रहा है, इतनी वीडियोज हो रही है, इतनी सब कुछ हो रहा है कि घर घर में एयर प्यूरिफायर लगाना चाहिए। और जिनको देखना है जो दिल्ली के आसपास के एरिया के हैं, नोएडा के हैं, तो भाई ध्रुव राठी की वीडियो देखना जो रिसेंट वीडियो उसने डाली। ये आ गया रोहान का डोस। भाई ठीक है, होटल में खाना खाने की जरूरत नहीं है, बाहर चाट पकौड़े सब कुछ खा पी के चल देंगे। नहीं अच्छा खाने की जरूरत पड़ेगी। तो अभी हमने यहाँ पे मस्त चाट पकौड़े वगैरह सब खा लिया है, अभी हम जाएंगे मस्त दूध जलेबी खाने। अच्छा भाई साहब इतना रिच होता है भाई साहब, वो थोड़ा सा ही जो ना आपका इतना ज्यादा पेट भर देता है। और इतना सब खाने के बाद भी जनाब के पेट में इतनी जगह है। और कहा था ना मैंने, लग गई मैडम को मिर्ची लग गई भाई साहब। चलो कोई बात नहीं, बहुत टाइम से इसका मन था खाने। मन को अपने को काबू में रखना चाहिए। जब आपकी तबीयत ठीक ना हो, जब आपकी सेहत साथ ना दे रही हो, तो ये डॉक्टर आपको अलाउ करेगा? मतलब आप पेशेंट हो, आपकी तबीयत खराब है,
और आपका मन करा कि आपको गोलगप्पे खाने हैं, आपको चटनी खानी है, आपको अनहाइजीनिक ठेले का खाना खाना है, या ठेला भी ना से चलो कोई एक रेस्टोरेंट ही सही वो, लेकिन है तो बाहर का, घर का सेफ तो नहीं है ना। पता नहीं कैसा तेल यूज कर रहे हैं, कब से वो टिक्की या वो जो भी चीजें हैं कब से सुबह से बनी हुई रखी होंगी, क्योंकि ये तो रात को खाने हैं, देर रात को, तो कोई वो अभी इनके लिए ताजी ताजी तो बनाकर लाया नहीं होगा। जो रगड़ा वगैरह जो डालते हैं वो, और डोसा जो है वो खाया नहीं जा रहा है, डोसे में भी मिर्च लग रही है। वाह, मैडम ने इतनी जो है वो चाट पकौड़ी खाई है, उससे तो मिर्च लगी नहीं, और डोसे में मिर्च लग रही है। जलेबी नहीं मिली, मुझे तो दूध जलेबी खाना था। ले अले ले बेचारे छोटे से बच्चे को दूध जलेबी नहीं मिली, कितने दिन से क्रेविंग हो रही थी। जब नाक पे दिया जलाकर चलोगे तो तुम्हें हलवाई की दुकानें खुली हुई मिलेंगी क्या? दूध जलेबी का नाश्ता रात को होता, मतलब सवेरे को होता है, और रात को खानी है तो टाइम से आके आपको टाइम से लेकर जानी पड़ेगी जब दुकानें बंद हो जाती। तो चलो भाई वो ना सही कुल्हड़ वाला दूध ही पी लेते हैं, मलाई मार के। वैसे भी सबका कंटेंट लेके तो मलाई मैं ले ही जाता हूँ, तो चलो दूध पे भी मलाई ले लेता हूँ। तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा है, अच्छा है। तुमने कुछ नहीं खाया? कहते मुझे तो बस वो जलेबी खानी थी, और जलेबी चलो इंशाल्लाह कल खा लेंगे। इतना बोरिंग व्लॉग था भाई साहब, खेला नहीं जा रहा था, लेकिन क्या करें फ्रेंड्स, हमें तो काम भी करना पड़ता। चलो ये तो था जनाब का व्लॉग का रिव्यू, लेकिन अब मैं बताती हूँ जो मैंने आपसे शुरू में बोला था। तो भाई एक शख्स है, अब अंदाजा आप खुद से लगा लेना, मैं नाम लेकर ज्यादा जो है ट्रेंड में नहीं देना चाहती मैटर को। तो अभी आपको रिसेंटली कुछ पता था, जैसे कोई बात हुई थी, तो जाने अनजाने में जबरदस्ती की जो है सिंपैथी गेन करने के लिए, या मेरी एक तरीके से मुझे यूज किया जा रहा है। क्यों यूज किया जा रहा है? इसलिए कि लाइव आके ये बोला जा रहा है कि मेरे चैनल की रीच डाउन हो गई, क्योंकि आप सबको पता है कि मुझे स्ट्राइक पड़ी थी। और स्ट्राइक किससे पड़ी थी? ऑफ कोर्स आप सबको पता है कहां से पड़ी थी। लेकिन उसके बाद भी अगर किसी को लगातार व्यूज आ रहे हैं, और वो भी इतने कम सब्सक्राइबर होने के बावजूद, तो स्ट्राइक से कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात, अगर ये सब किया जा रहा है तो मेरे पास अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि मैं इतनी बुरी और ऐसे खराब इंसान नहीं हूँ। मैंने तब भी प्यार से बोला था, समझाया था। जब मामला सॉर्ट हो गया, दूसरी तरफ से मुझे कंफर्मेशन मिल गया कि चलो ठीक है, इट्स ओके, तो उसके बाद मैंने खुद से ही वापस ले ली, वरना तो भाई साहब चैनल भी गायब हो सकता था। लेकिन ये मेरी इंसानियत नहीं कहती, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरा सबके साथ अच्छे रिश्ते रहते हैं, रिएक्शन देना एक अलग बात है, पर मेरी अपनी पर्सनालिटी एक अलग बात। अगर ये भी मुझे कांटेक्ट करती है और मुझसे पूछती है, मेरे को किसी भी चीज के लिए मुझसे हेल्प मांगती है, तो मैं इसकी भी हेल्प कर दूंगी। भाई मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं तो किसी को भी बुरा भला ना कहना होता है, ना मानना होता है, ना मुझे किसी को समझना होता है, ना किसी को समझाना होता है, ना किसी का गलत करना होता है। रिएक्शन देना, ये रिव्यू करना, ये मेरा अपना काम है, ये एक अलग तरीका। उसको भी मैं डिग्निटी मेंटेन करते हुए बोलती हूँ, जो दिख रहा होता है उसके बेसिस पर बोलती हूँ। तो जबरदस्ती अननेसेसरली मुझे घसीट कर उसमें ना लाया जाए। कोई प्रॉब्लम है चैनल पर, तुम्हारी लाइव किसी को नहीं दिखाई दे रही है, और तुम लाइव आके चैट दिखा रहे हो, ये बोल रहे हो कि धमकी दी जा रही है, और फिर धमकी के साथ साथ ये भी बोला जा रहा है कि मुझे स्ट्राइक पड़ी थी इसलिए मेरी रीच डाउन हो गई, और इसलिए मुझे ये बोला जा रहा है कि ये हटा लो, और मुझे ये पता है कि मुझे ये सब कौन करवा रहा है। अरे भाई किसके पास इतना टाइम पड़ा है? तुम जिनके ऊपर रिएक्शन देती हो ना, उनके पास, किसी के पास इतना भी टाइम नहीं है कि कोई तुम्हारा चैनल देखे। हाँ, लेकिन तुम अगर थोड़ा सा अपना तरीका बदल लोगे तो डेफिनेटली तुम ग्रो कर लोगे, और मेहनत करते जाओ, एक दिन सक्सेस हो जाओगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन ऐसे अननेसेसरली किसी का नाम घसीटना और जबरदस्ती की पोक करना, ये बहुत गलत बात, क्योंकि तुम्हारे चैनल पर इतना और ऐसा ऐसा कंटेंट पड़ा हुआ है कि इतना बिलो द बेल्ट जाकर आपने बातें बोली हैं कि अगर वो सारे लोग जो ना अपने लिए एक्शन लेने पर आए तो चैनल नहीं बचेगा आपका, क्योंकि आपने डिग्निटी मेंटेन ही नहीं की। और ऊपर से घसीट कर अननेसेसरली ये बोला जा रहा है कि मुझे स्ट्राइक पड़ी है इसलिए मेरी रीच डाउन हो गई है, इसलिए जो हेटर्स हैं वो मुझे धमकी दिलवा रहे हैं। तो मेरा नाम मेरे लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट घसीट कर मत लेकर आना। अभी भी मैं समझा रही हूँ, वक्त है, क्योंकि तुम्हारे सब्सक्राइबर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स सबको पता है कि स्ट्राइक कहां से आई थी, और ये भी पता, ये किसी को नहीं पता कि स्ट्राइक क्यों आई थी। और वो भी मैंने अपने तरफ से जानबूझकर नहीं, मौका दिया था, पहले बोला था, कम्युनिटी लगाई थी, और उसके बाद पहले पूछा था। मुझे पता है सारे पॉडकास्ट सुनती हो, सारी कम्युनिटी देखती हो हर चीज के लिए, तो अननेसेसरली मेरा नाम मत घसीट कर लेकर आना, और इससे तो बिल्कुल भी लिंक मत करना, क्योंकि मेरे पास वो फालतू के काम नहीं है कि मैं किसी को जाकर जबरदस्ती की किसी को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करूं। भाई मेरे को मेरे सब्सक्राइबर, मेरे इतनी सारी वाईटी फैमिली मेंबर इतने ज्यादा मेरे साथ, मैं उनके साथ बिजी रहती हूँ ना कि वो दिन रात मेरे, कई सारे तो ऐसे है कि कई कई घंटे मेरी उनसे इंस्टाग्राम पे बातें होती हैं, सारे कमेंट्स के जवाब देती हूँ, 2-2 चैनल चलाती हूँ। तुम ही कहती हो ना 2-2 चैनल चलाती हैं, इतना करती है, ऐसे करती है, वैसे। तो फुर्सत कहाँ है किसी के पास ये सब कुछ करने की? सो डोंट डू। मेरे को दोबारा से ये स्ट्राइक के साथ और ये जो धमकी बोलने के साथ, चैनल रीच डाउन जाने के साथ लिंक मत करना। समझदार हो, इशारा काफी है। चलिए तो इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।